जी का सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं कि विधानसभा का जो शोर शराबा है बड़ा मस्त होता जा रहा है। लोगों के अंदर एक ऐसा चाव है जैसे किसी की शादी का चाव होता है, और चाव होगा भी क्योंकि 5 साल में ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कृष्ण मिड्डा आज हमारे साथ खड़े हैं बरसाना गाँव में। और बरसाना गाँव में इतना प्यार बरसा है, में गर्मी भी है, उसके साथ साथ सूर्यदेव की भी गर्मी है, लेकिन फिर भी इतना प्यार बरसाया कि मस्त हो गया सारा कुछ देख करके। बरसाना गांव के लोगों ने जो प्यार बरसाया था वो रथ के साथ बरसाया। गांव से लगभग 3 किलोमीटर पहले से ही रथ की व्यवस्था की गई और रथ में लेकर के गांव तक लेके आए। और मैं तो कहूँगा कि कृष्ण मिड्डा का जो प्यार है, जो 2 बार जो विधायक बने और तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तो ये तो वाकई में प्यार बरसने वाली बात है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा शिव शर्मा जी हमारे साथ हैं, शिव कुमार जी, इनसे भी मैं कुछ जानकारी दूंगा। डॉक्टर साहब क्या बात है, ऐसा क्या गोट के पिला दिया इस जनता को आपने, है जो जनाधार दिख रहे, जहाँ तक दिख रहे हैं वहाँ तक गाड़ियाँ हैं, जहाँ तक दिख रहे हैं लोगों के सिर चमकते हैं। क्या है ऐसा, क्या गोट के पिलाया आपने पिछली योजनाओं में? देखिए, जो फूल का व्यापार करते हैं ना, खुशबू उन्हीं के हाथों से आती है। तो जो प्यार दोगे वैसा ही प्यार आपको वापसी मिलेगा। तो मैं आज पंडित शिव नारायण शर्मा जी भी मेरे साथ हैं, इनके आने से भी हमारे को बड़ी मजबूती मिली है। सभी समाजों के लोग, मैं कहता हूँ कंडीला खाप के जो रेड्डू और ये दुग्गल सब, मतलब हर तरह से प्यार मिल रहा है। जितना प्यार कहूँ उतना कम है। जैसे राधा रानी का बरसाना है ना, आज बरसाना वैसे ही बना हुआ है कि सबका प्यार मिड्डा के प्रति बहुत ज़्यादा पनप के आ रहा है। अच्छा सर ये बताओ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी आज राजनीति में छलांग लगा चुके हैं, पता नहीं कौन कहाँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा ना कोई चर्चा करूँगा, लेकिन कहीं लग रहा है आपको कोई व्यक्ति आपको क्रॉस करके जा रहा हो? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई क्रॉस कर रहा हो, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने वैसे तो मुझे 5.5 साल का समय मिला है, 10 साल का मेरे 9.5 साल का मेरे पिता को समय मिला, लेकिन वो विपक्ष में रहे। 5.5 वर्षों में से 1.5 साल आप कोरोना का निकाल दीजिए, तो लगभग 4 वर्ष में एक बहुत बड़ा काम करने का काम किया। किसी समय में 4 मंत्री रहे जींद में, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उन 4 मंत्रियों ने जींद को क्या दिया, जींद को कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसे लोग याद रखें। लेकिन इन 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रोजेक्ट देने का काम किया जिससे आत्मा खुश होती है। सड़कें गलियां बनती टूटती रहती हैं, इनका कोई विषय नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो सबके काम आए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाए हो तो वो बताएं। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जनता आज है ना, आप बड़ा अच्छा अनुभव रहा आपका राजनीति में, क्योंकि पापा भी राजनीति के बड़े, चलो उनको जनसेवा से ज़्यादा प्यार था, इतना राजनीति नहीं, लेकिन आपने तो खेला है। जनता क्या चाहती है? जैसे विकास के कार्य आपने खूब करवाए हैं, कॉलेज भी आ रहा है, मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, पीजीआई जैसे बन रहा है, क्या लोगों का उसकी तरफ ध्यान है? लोग आकर्षित हैं क्या उस चीज़ों से? देखिए, कोई भी चीज़ बनती है तो वो लोगों के फायदे के लिए बनती है। नहीं तो हरियाणा के अंदर रोहतक मेडिकल कॉलेज या फिर आप चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, यही गिनती होती थी। किसी को रेफर करना तो इसी जगह पे। आज लेकिन आप देखिए 22 एम्स पूरे इंडिया में बन रहे हैं, जिसमें एक एम्स अपना रिवाड़ी में भी है, और जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सब पैरा मेडिकल कॉलेज की ज़मीन फाइनल हो चुकी है, भाखड़ा का पानी आने जा रहा है, सड़कों का निर्माण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है चौकों का। तो ये सब चीज़ें तो मिल ही रही हैं, क्या लोगों को दिख नहीं रहा है? ये सब चीज़ें को लोगों को दिख रही हैं, और जो चीज़ लोग देखते हैं वो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। और आप अगर हिसाब लगाएं तो दूसरा आदमी का पहला काम होता है कि मुझे नौकरी मिल जाए। वो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार पारदर्शिता के आधार पर देने का काम कर रही है, तो कोई विषय बचता ही नहीं कि लोग क्यों ना पसंद करें भारतीय जनता पार्टी को। हर चीज़ की व्यवस्था पूर्ण रूप से, आपको नौकरी चाहिए, आप मेरिट लो, आप नौकरी लो। लेकिन कुछ लोग, कुछ विधायक कांग्रेस के ये कहते हैं कि माल पानी लाओ तब आपको नौकरी मिलेगी। तो ये सब बातें आपके सामने। सर बीजेपी की सरकार जब से बनी है हरियाणा में, भाई बगैर खर्चे बगैर पर्ची के काम बना है, और वास्तविकता भी है। हम पत्रकारिता के नाते बता रहे हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, उन परिवारों के बच्चे लगे हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा बच्चा नौकरी में लग जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, उस भ्रम को रोकने का कोई बीजेपी कार्य नहीं करती, क्या कारण है? आप समझे नहीं, खुशबू अपने आप फैलती है, किसी के भरम फैलाने से खुशबू रुक थोड़ा जाती है। कुछ लोग जो ना समझें वो उस भरम में आ जाते हैं।
जैसे संविधान को लेके हिंदुस्तान के बहुत से लोग भ्रम में आए, लेकिन आज उसका जो कहते हैं खामियाजा भुगत रहे हैं। 4-5 तो गाँव में तो बरसाने में से भी नौकरी लगी है, अब आपके सामने किधर क्या है? बरसाना गांव से मैं तभी लगी है, बिना खर्ची बिना पर्ची। मेरे घर से जी जज की रीडर लगी है, 1 रुपया भी नहीं लगा। उधर देख के बताइए। 1 रुपया नहीं लगा, मैंने जज की रीडर लगी है और 3 टेस्ट क्लियर करी है उसने जब लगी है। विकास रेड्डू जी गाँव बरसाना, एक बेबे लगी है ड्राइंग टीचर, उसका भी 1 रुपया नहीं लगा, टेस्ट क्लियर उसने तो भी क्या किया। आप इसी बात को प्रभावित होकर के डॉक्टर साहब का स्वागत करें? हाँ, डॉक्टर साहब से सब मैं उपचुनाव से लग रहा हूँ जी। और जो इसके ऑफिस में जाता हूँ, जो इस वहाँ मान सम्मान मिलता ना मेरे को, वो बहुत बढ़िया मैंने मान सम्मान मिलता है, इज्जत करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल कुछ एक 25 तारीख को बड़ा धमाका होने वाला लग रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक वो दिग्गज नेता आपकी तरफ आने की एक कयास लगाई जा रही है, चर्चाएं चल रही है, क्या वो सत्य है क्या? देखिए, संभव हो सकता है कि ये इलेक्शन जो है और जिसके सम्मान को ठेस पहुंचे वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। स्वाभिमान व्यक्ति कभी भी झुकता नहीं है, जिसके अंदर हर व्यक्ति अपनी इज्जत रखवाता है। स्वाभिमान पे अगर ठेस आती है तो कोई भी व्यक्ति विद्रोह नहीं, अपना हक मांगने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं शिव नारायण जी। इन्होंने एक पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, हम जानते हैं, और एक लालच दिया गया इनको बार बार, ऐसा होगा जी, अब की बार आपका ही तो नंबर है, ऐसा होगा। लेकिन वही बात है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक व्यक्ति तो यही कह रहा है कि 50 वोट ले आओ और कुछ भी ले जाओ, इस देश को ख़त्म करो, चाहे अपनी संस्कृति को ख़त्म करो। शिव नारायण जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका दर्पण न्यूज़ का भी बड़ी भयंकर दुर्घटना जो आपके साथ घटी है। ऐसा, हम कांग्रेस पार्टी में थे और वहाँ मेरी बेटी वृंदा शर्मा के लिए टिकट का एक बड़े नेता ने बड़ा आश्वासन दिया था और उसने कहा भाई टिकट, इतनी मेहनत जो की गई है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ जो की गई हैं, चाहे अग्रवाल धर्मशाला में जींद न्याय रैली बात थी, कई और थी रैलियाँ, और मेरी आवाज़ सुनो उसमें भी एक महिला, हमारी बेटी जो इस बिरसाने गांव से, बहुत महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, दूसरे गांव से भी, तलोडा से भी, कंडेला से भी। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो एक छलावा सा हमारे साथ हुआ। बेटी वृंदा के लिए सर्वे में भी बढ़िया नाम, लेकिन जो नेता, कांग्रेस के नेता, वो आपसी लड़ाई में उलझे रहे और जिन बच्चों को आगे आना चाहिए उनके लिए कुछ नहीं किया। और कांग्रेस की लड़ाई की वजह से हम दुखी होकर के पार्टी को छोड़ करके प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल बड़ोली जी के अध्यक्षता में हमने पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। और मेरा जो संगठन है मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन, जिसमें यहाँ भी काफ़ी साथी हैं, सेवा सिंह, जगदीश, जगत सिंह रेड्डू, काफ़ी और भी साथी हैं, संजय शर्मा, तो सभी डॉक्टर मिड्डा जी ने भी 2 दिन पहले बीजेपी में ज्वाइन करवाया है। क्यों ज्वाइन हुए हम, क्यों हम बीजेपी में आए? एक तो राष्ट्रीय मान सम्मान के लिए, ये पार्टी राष्ट्रीय मान सम्मान के लिए बनी हुई है, हमारे देश का राष्ट्र गौरव बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई में नीचे से ऊपर तक उलझी हुई है। दूसरे, हमारे यहाँ की आप बात लगा लीजिए कि जिस प्रकार से एक टिकट दी गई श्री महावीर गुप्ता को, लोग पहले से तरसते हैं। जहाँ डॉक्टर मिड्डा जी ने, कृष्ण मिड्डा जी ने, इनके परिवार ने, जो माता देवी के भगत हैं, हर एक का मान सम्मान करने का कार्य किया है। और जींद हल्के के लिए चाहे मेडिकल कॉलेज और जो दूसरी और सुविधाएं हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ करके, चाहे भाखड़ा का पानी अभी आगे जींद में आएगा, इस प्रकार की काफ़ी योजना, पूरा विचार विमर्श करके हम इनके साथ आए। और जो दूसरे आदमी, उनके लिए आप देख भी रहे होंगे, किसी भी बिरादरी में, या 36 बिरादरी जुड़ी हुई है, चाहे चौधरी समाज हो, कंडेला गांव की खाप हो, वो भी आज डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के साथ है, चाहे सैन समाज हो, स्वागत कर रहा, ब्राह्मण समाज वो भी स्वागत कर रहा है, तो हर समाज से बैकवर्ड समाज वो भी स्वागत कर रहा है, क्योंकि ये लोगों के अपने, जिस प्रकार अभी आपको बताया गया भाई बिना खर्ची बिना पर्ची ने काम करवाए हैं लोगों के। तो आज भारी बहुमत से हमारी जींद विधानसभा रिकॉर्ड बनाएगी और हमारी एक आगे प्रार्थना भी रहेगी कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं भारी बहुमत से जीतेंगे, मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री इनको बनाया जाए। शर्मा जी ये बताएं, जो जनादेश आप लेके चले थे, कांग्रेस के लिए लेके चले थे, वो लोग क्या आपके पीछे हैं क्या? वो थोड़ा बिल्कुल संक्षेप में। उनमें से
हमारे जो 2 दिन पहले प्रोग्राम था पार्टी कार्यालय में 80 to 90%, देखो मैं नहीं कहता सारे के सारे, लगभग 90% हमारे साथी वापस बीजेपी श्री कृष्ण बिड्डा के साथ वो ज्वाइन करके गए। बहुत बड़ी बात है। लोग ये भ्रम में ना, जहाँ लोगों को अपमान मिलता है वहाँ कोई नहीं ठहरता। कहते हैं कि व्यक्ति वही रुकता है जहाँ मान सम्मान होता है, जहाँ जगह बैठने की मिलती है। तो इसी प्रकार जो है पंडित शिवनारायण ने जो बताया कि वास्तविकता है ये कि लोगों को वहाँ इज्जत नहीं मिलती। तो आज बरसाने में जो देखने को मिला एकदम बहुत बढ़िया था। तो अब राजकुमार भारती को दो इजाज़त, नमस्कार।